नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 के अध्याय 6 में जहां हमें त्रिभुजों के गुणों गुण धर्मों उससे जुड़े हुए अलग अलग तथ्यों के बारे में जानना है, उस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 6 के प्रथम प्रश्नावली 6.1 जहां समरूप आकृतियों का जिक्र है के अलग अलग प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हमारे सामने कैसे कैसे प्रश्न। ये रहे हमारे सामने प्रश्न। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 में जहां आप देख सकते हैं क्या लिखा गया, हमसे पूछा गया है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों रिक्त स्थानों को भरिए। 4 प्रश्न इस पर आधारित हैं और बगल में यहाँ देखिए कोष्ठक में दो दो शब्द दे रखा है, हमें सही शब्द को यहाँ भरना है। ठीक, ये रहा। ठीक, चलिए पढ़ा जाए और जो शब्द सही रूप से यहाँ उचित शब्द होगा वही भरा जाएगा। यहाँ देखा जाए सर्वांग सम समरूप, समरूप सर्वांग सम, समद्विबाहु समबाहु, बराबर समानुपात, इन शब्दों का प्रयोग है। तो यहाँ सर्वांगसम और समरूप दो शब्दों का प्रयोग है। सर्वांग समता का मतलब हमने समझा है क्या, दो आकृतियां तभी सर्वांग सम होंगे जब उनके हर तरह से हर अंग बराबर, आकार और आमाप दोनों बराबर, जबकि समरूप होने में आकार का बराबर होना जरूरी है, आमाप का बराबर होना जरूरी है, यानी शेप सेम हो, साइज सेम हो, चाहे मत हो। सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप? सभी वृत्त, वृत्त में कौन सा आकार दे रहा है, किस आमाप का दे रहा है, ये नहीं बता रहा है। हमारा वृत्त छोटा बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा, कोई भी साइज का हो सकता है। तो कह रहा है सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांग सम तो हो नहीं सकते सभी वृत्त। कारण दो वृत्त तभी सर्वांग सम होंगे जब वो दोनों के दोनों एक ही आकार और अमाप के हो, यानी अमाप की बात करें तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो, तभी वृत्त समरूप सर्वांग सम होते हैं। और अन्यथा कोई भी दो वृत्त समरूप होते हैं, ये तो निश्चित है। तो इसलिए पहला में हमारा समरूप भराएगा, समरूप, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए त्रिज्या का बराबर होना जरूरी है। और सभी वृत्त की बात हो रही है, सभी वृत्त में ये और आगे भी सब संभव है, इसलिए सही शब्द है यहाँ, उचित शब्द है समरूप। फिर कह रहा है सभी वर्ग बराबर है, तो उसी प्रकार तर्क जो ऊपर दिया गया उसी तर्क से नीचे भी वर्ग जो है बराबर भुजाओं और बराबर कोणों वाले, इस तरह की आकृति को कहते हैं। और सभी वर्ग की बात कर रहा है तो सभी वर्ग में छोटे और बड़े सभी प्रकार के वर्ग हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सारे वर्ग सर्वांग सम हो नहीं सकते, क्योंकि सर्वांग सम होने के लिए सेम अमाप का होना जरूरी है, यानी भुजाओं की लंबाई का बराबर होना जरूरी है। इसलिए वर्ग वर्ग यानी वर्ग की वर्ग से तुलना करें तो समरूपता मिलेगी यहाँ, समरूप। अब समद्विबाहु और समबाहु के बारे में, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज? तो जवाब है समबाहु, समद्विबाहु नहीं, समबाहु त्रिभुज सभी। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसके कोण 60 डिग्री के हो और भुजाएं बराबर हो। तो कोई भी समबाहु त्रिभुज लीजिएगा तो सब कोण 60 डिग्री होगा और सारी भुजाएं आपस में बराबर होंगे। तो कोई भी दो समबाहु त्रिभुज लीजिएगा तो उसमें कोण बराबर मिलेंगे, और इस प्रकार कोण बराबर होने के कारण कौन कौन समरूपता से दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा हो जरूर नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज दो बराबर भुजा वाले त्रिभुज को कहते हैं। तो देखिए ये दोनों त्रिभुज समद्विबाहु हैं, लेकिन ये समरूप नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ कोण का बराबर होना जरूरी है। यहाँ भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, लेकिन कोण बराबर नहीं है। भुजाएं समानुपाती हो सकते हैं लेकिन कोण जो है वो बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज होगा, भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। कोण बराबर होता है हमेशा और संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। यहाँ दूसरा शब्द आ जाएगा, इस प्रकार खाली स्थान होने पर। तो सही क्रम में उचित शब्द जो है ये है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब ढूंढा है, हमारी जानकारी हो गया। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियां। आप कोई भी दो उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण संख्या 1, जैसे एक समबाहु त्रिभुज और दूसरा समबाहु त्रिभुज, ये समरूप आकृतियां। ये क्या है, दो समबाहु त्रिभुज हैं, ये दो समबाहु
बाहु त्रिभुज। याद रखें कि कोई भी दो त्रिभुज लें वो समरूप हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। ये हो गया। अब दो वर्ग ले लीजिए किसी भी आकार अमाप का, दो वर्ग ये समरूप होंगे हमेशा। दो वर्ग ये तो दो उदाहरण यहाँ हो गए। ये पहले का जवाब है। दूसरा क्या कर रहा है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, जैसे एक वृत्त ले लीजिए, एक त्रिभुज ले लीजिए, समरूप नहीं। एक त्रिभुज ले लीजिए और एक आयत ले लीजिए, ये समरूप नहीं होंगे। तो दो आकृतियां, तो एक वृत्त बता दीजिए और एक त्रिभुज बता दीजिए, अलग भिन्न भिन्न आकृतियां ले ली। एक त्रिभुज बता दीजिए और दूसरा उदाहरण है, और एक आयत बता दीजिए। ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। तो क्या देखा, समरूप आकृतियों का उदाहरण दो समबाहु त्रिभुज दीजिए कोई भी अमाप का, वो समरूप होंगे। दो वर्ग बना दीजिए कोई भी अमाप का, समरूप होंगे। दो आयत बना दीजिए किसी भी अमाप का, समरूप होंगे। आयत कोण बराबर होते हैं आयत, ठीक है, इसलिए समरूप होंगे। यहाँ अलग अलग आकृतियां बता, दो आकृति बतानी जो समरूप नहीं है, तो ये अलग अलग बता दिया हमने। ये हो गया दो उदाहरण। चलिए इस प्रकार ये प्रश्न हल हुआ। अगला देखते हैं। कर बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूपता के लिए कोण का दो बहुभुज, समान भुजा वाले दो बहुभुज, समान संख्या में जो भुजा हो दो बहुभुजों के समरूप तभी कहे जाते हैं जब कोण बराबर हो। ये प्रथम शर्त है, कोण का बराबर होना प्रथम शर्त है, और तो भुजा समानुपाती। अब देख सकते हैं आकृति में यह समांतर चतुर्भुज की आकृति दिख रही है। आमने सामने की भुजा बराबर लंबाई की है, तो समांतर चतुर्भुज है ये। और यह समांतर चतुर्भुज में क्या है, वर्ग है। ये वर्ग है, समांतर चतुर्भुज में ये वर्ग है जिसका हर एक कोण 90 डिग्री होता है। और यहाँ साधारण समांतर चतुर्भुज में ये कोण अलग अलग है, 90 नहीं है। तो इसका जवाब क्या है कि समरूप है कि नहीं, तो कोण बराबर ही नहीं, यहीं से पता चल गया ये समरूप नहीं। भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी लेकिन कोण बराबर नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज में एक और चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वो रोम्बस कहा जाता है, ठीक है। ये उस प्रकार का है। तो भुजाएं यहां भी सब बराबर है, यहां भी अनुपात लेंगे भुजाओं का तो बराबर मिलेगा, लेकिन कोण के बराबर नहीं होने कारण ये चतुर्भुज दोनों समरूप नहीं है। तो हम क्या जवाब देंगे, नहीं, ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, ठीक। कारण, अगर कारण कोई पूछ दे कारण क्या भैया, तो भुजाएं तो समानुपाती हैं, भुजाएं समानुपाती हैं, जैसे हम दिखा रहे हैं। इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ले लो 1.5 और इसकी ये लंबाई ले लो 3, इसका अनुपात निकालो। तो ये 1.5 में दशमलव हटाएंगे नीचे 30 और ये आ गया 1/5 2, माफ कीजिएगा। इसी तरह से ये भुजा ले लो 1.5 और ये भुजा ले लें 3, वही चीज आएगा को, तो यही अनुपात आएगा। तो भुजाएं तो समानुपाती हैं लेकिन कोण समान नहीं है, यही जवाब है इसका। कारण बताना है तो, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं, संगत कोण बराबर नहीं होने के कारण ऐसा हुआ, बराबर नहीं। चलिए इस प्रकार ये हमें पता चल गया कि नहीं, ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं। आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार हमने अपने प्रश्नों को हल कर लिया। 3 प्रश्न थे हमारे सामने, हमने तीनों को हल कर लिया। आगे वीडियो में हम आपको आगे के प्रश्नों को हल करके बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें, कहीं कोई दिक्कत हो प्रश्न पूछें, कमेंट करें। धन्यवाद।